हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज हम आप सभी को आदित्य पब्लिकेशन की सामान्य हिंदी पढ़ाने वाले हैं। सामान्य हिंदी में सिर्फ उन सभी टॉपिक को ध्यान में रखा जाएगा जो कि यूपी पीसीएस के सीसेट के पेपर में पूछा जाता है। तो आज हमारा क्लास 8वां हो जाएगा, विलोम शब्द। तो चलिए देख लेते हैं। विलोम शब्द का अर्थ है उल्टा। यह विशेष रूप से ध्यान देने की है। शब्द का विलोम उसी व्याकरणिक कोटि का होगा जिसका वह मूल शब्द है। विलोम शब्द हमेशा सजाती ही होते हैं, अर्थात संज्ञा का विलोम संज्ञा, सर्वनाम का विलोम सर्वनाम, विशेषण का विलोम विशेषण, क्रिया का विलोम क्रियापद और क्रिया विशेषण का क्रिया विशेषण होता है। विलोम शब्द विलोम शब्द के निर्माण में उपसर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। जिन उपसर्ग से विलोम शब्द बनते हैं वे ए हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। उपसर्ग जोड़कर देखते हैं। अ उपसर्ग जोड़कर। सभ्य से असभ्य, न्याय से अन्याय, लौकिक से अलौकिक, हिंसा से अहिंसा, सामान्य से असामान्य। अब उपसर्ग जोड़कर देखते हैं। यश से अपयश, उत्कर्ष से अपकर्ष, मान से अपमान, कीर्ति से अपकीर्ति। अनुपसर्ग देख लेते हैं। अनुपसर्ग जोड़कर देखते हैं। अंगीकार से अनंगीकार, उत्तरित से अनुत्तरित, अस्तित्व से अनस्तित्व, अभिज्ञ से अनभिज्ञ। निस उपसर्ग जोड़कर देख लेते हैं। पाप से निष्पाप, सक्रिय से निष्क्रिय, सशुल्क से निःशुल्क, सचेष्ट से निश्चेष्ट, तेज से निस्तेज। निर उपसर्ग द्वारा देखते हैं। अभिमान से निरभिमान, सापेक्ष से निरपेक्ष, आदर से निरादर, सामीस से निरामीस, सलज्ज से निर्लज्ज। बी उपसर्ग जोड़कर देखते हैं। सम्मुख से विमुख, राग से विराग, देश से विदेश, योजन से वियोजन। प्रति उपसर्ग जोड़कर देखते हैं। आगामी से प्रतिगामी, वादी से प्रतिवादी, घात से प्रतिघात, रूप से प्रतिरूप, आगमन से प्रत्यागमन। दूर उपसर्ग जोड़कर देखते हैं। सुबोध से दुर्बोध, सुव्यवस्थित से दुर्व्यवस्थित, सज्जन से दुर्जन। दुस उपसर्ग जोड़कर देखते हैं। सत्कर्म से दुष्कर्म, सच्चरित से दुष्चरित। कु उपसर्ग जोड़कर देखते हैं। सुपात्र से कुपात्र, सुपुत्र से कुपुत्र, सुपाच्य से कुपाच्य, सन्मार्ग से कुमार्ग। उपसर्ग परिवर्तन द्वारा। आदान से प्रदान, सुलभ से दुर्लभ, आयात से निर्यात, संयोग से वियोग। लिंग परिवर्तन द्वारा देख लेते हैं। राजा से रानी, भाई बहन, वर से कन्या, माता से पिता, नर नारी, लड़का लड़की। प्रत्ययवत प्रयुक्त शब्द परिवर्तन द्वारा देख लेते हैं। केंद्राभिगामी, केंद्रापसारी, गतिवान, गतिहीन। अन्य द्वारा देख लेते हैं। सभ्य से असभ्य, संभव से असंभव, लौकिक से अलौकिक, आदि से अनादि। भिन्न शब्द द्वारा देख लेते हैं। लाभ से हानि, कटु से मधु, गुरु से लघु, मुख से वाचाल।
अनुशीलन सामग्री देख लेते हैं। अनुलोप विलोप देख लेते हैं। अनुदान से प्रतिक्रियाशील, अधिकृत से अनधिकृत, अंतर्मुखी से बहिर्मुखी, अश्लील से श्लील, अंधकार से प्रकाश, अनधिकार से साधिकार, अभिव्यक्त से अनभिव्यक्त, अपना से पराया, अवयव से निरवयव, आर्ष से अनार्ष, आवर्षण से अनावर्षण, उज्ज्वल से धूमिल, ऋजु से वक्र, उपकारी से अनुपकारी, रीत से अनरीत, कलयुग से सतयुग, खाद्य से अखाद्य, ऐहिक से पारलौकिक, कर्मिष्ठता से अकर्मिष्ठता, चिंतित से चिंता रहित, ज्वलनशील से शमनशील, गहन से पुलीन, जागृत से सुप्त, जितेंद्रिय से इंद्रियासक्त, तम से ज्योत्सना, सुदीन से दामिनी, देदीप्यमान, तिमिरांकित, नगर से ग्राम, निर्दिष्ट से अनिर्दिष्ट, प्रामाणिक से अप्रामाणिक, बुद्धिमान से बुद्धिहीन, प्रकाशन से गोपन, मनसा से कर्मणा, रसीला से नीरस, लब्ध से प्रदंत, सातत्य से असातत्य। आगे देख लेते हैं। अभिसरण से अपसरण, अनुरक्त से विरक्त, अपेक्षित से अनपेक्षित, अस्तित्व से अनस्तित्व, अनाहूत से आहूत, अस्तेय, स्तेय, अर्जित, अनर्जित, असन, अनसन, अधोर्मुखी, ऊर्ध्वमुखी, आपूरित, रिक्त, उन्नयन, पलायन, ऊर्ध्व से अधः, उपार्जित से अनुपार्जित, उष्ण से शीतल, ऐच्छिक से अनैच्छिक, कथ्य से अकथ्य, ऐहिक से पारलौकिक, ऐश्वर्य से अनैश्वर्य, कृष्ण से शुक्ल या श्वेत, चारु से अचारु, जंगली से घरेलू, गोप्य से प्रकाश्य, जातीय से विजातीय, तिक्त से मधुर, आतप से तन्वंगी, घन से निरुजता, नागरिक से ग्रामीण, निषिद्ध से विहित, निर्बंधित से अनिर्बंधित, पोषित से अपोषित, भक्ष्य से
अभच्य, मनसा से कर्मणा, ऐच्छिक से अनैच्छिक, राष्ट्रीय प्रेम से राष्ट्रद्रोह, वरिष्ठ से कनिष्ठ, समावेश से अनावेश। आगे देख लेते, अनुलोम विलोम देख लेते हैं। दृश्य से अदृश्य, सुधा से हलाहल, अनायास से सायास, संग्रह से विग्रह, विस्तार से संक्षेप, अनाथ से सनाथ, अथ से इति, थोक से परचून, हेय से ग्राह्य, दृश्य से प्रलय, मुख से वाचाल, मानव से दानव, कृतज्ञ से कृतध्यन, अनुराग से विराग, आशा से निराशा, क्षणिक से शाश्वत, अनंत से अंत, अर्पण से ग्रहण, चांचल्य से स्थैर्य, निस्सार से संसार, क्रिया से प्रक्रिया, तांडव से लास्य, मधुर से कटु, सुधासिक्त से विषाक्त, व्यय से आय, सूक्ष्म से स्थूल, विकास से न्यास, गरिमा से लघिमा, आर्द्र से शुष्क, तिमिर से ज्योति, खेचर से भूचर, अति से अल्प, ब्रह्मा से जीव, अधुनातन से पुरातन, अधुरक्ति से विरक्ति, उन्नति से अवनति, प्राचीन से अर्वाचीन, मुख से वाचाल, मृदुल से रुच, करुण से निर्दयी, व्यास से समास, हास्य से विकास, कृत्रिम से प्राकृतिक हो जाएगा, मौखिक से लिखित, सकारात्मक से नकारात्मक, उर्वर से ऊसर, भूषण से दूषण, ऋणात्मक से धनात्मक, धर्म से अधर्म, अर्वाचीन से प्राचीन हो जाएगा, शोषक से पोषक हो जाएगा, विपत्ति से संपत्ति, दक्षिण से वाम हो जाएगा, परोक्ष से प्रत्यक्ष हो जाएगा, निर्लज्ज से सलज्ज हो जाएगा, अधूरा से पूरा हो जाएगा, आम से खास हो जाएगा, भौतिकवादी से अध्यात्मवादी हो जाएगा, निरत से विरत हो जाएगा, काल्पनिक से वास्तविक हो जाएगा, यौवन से जरा हो जाएगा, सदय से निर्दय हो जाएगा, सामिश से निरामिष हो जाएगा, संयोग से वियोग हो जाएगा, विघटन से संगठन हो जाएगा, उपेक्षा से अपेक्षा हो जाएगा, अनायास से सायास हो जाएगा, आविर्भाव से तिरोभाव हो जाएगा, इति से अथ हो जाएगा, जंगम से अस्थावर हो जाएगा, रुक्ष से स्नग्ध हो जाएगा, बहिरंग से अंतरंग हो जाएगा, आशा से
आशा से निराशा हो जाएगा, आज्ञा से विज्ञ हो जाएगा, पुरुष से स्त्री हो जाएगा, अनिवार्य से वैकल्पिक हो जाएगा, समष्टि से व्यष्टि हो जाएगा, कलुष से निष्कलुष हो जाएगा। परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर को देख लेते हैं। अनुलोम विलोम से पूछे गए सवाल जो एग्जाम में पूछे गए हैं, इसे भी देख लेते हैं। उत्पत्तिका का आपका हो जाएगा विलोम अधिपत्य का, पाश्चात्य का पौरुषत्व या पौर्वात्य, दिवस का विभावरी, निर्मल का मलिन, उद्यम का आलस्य, महान का क्षुद्र, ध्रुति का अंधकार, स्वार्थ का निस्वार्थ, आचार का अनाचार, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, प्रत्यक्ष का परोक्ष, आचार का अनाचार, अपव्यय का मितव्यय हो जाएगा, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, आवरण का अनावरण, गमन का आगमन। ये सब भी एग्जाम में पूछे गए हैं। आमिष का निरामिष, तिमिर का आलोक, अस्थावर का जंगम, प्राचीन का अर्वाचीन, अनभिज्ञ का अभिज्ञ, कृतज्ञ का कृतघ्न, अंतरंग का बहिरंग, राजा का रंक, प्रजा या रानी होगा, शाश्वत का क्षणिक। आगे देखते हैं। अस्थावर का जंगम, गमन का आगमन, मौन का मुखर, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, संपन्न का विपन्न, विस्तार का संक्षेप, गरिमा का लघिमा, मौखिक का लिखित, अनाथ का सनाथ, अल्पज्ञ का बहुज्ञ, सकारात्मक का नकारात्मक, अथ का इति, उर्वर का ऊसर, थोक का परचून, भूषण का दूषण, हेय का ग्राह्य, ऋणात्मक का हो जाएगा धनात्मक, सृष्टि का प्रलय, धर्म का अधर्म, मुख का वाचाल, अर्वाचीन का प्राचीन, मानव का दानव। आगे देखते हैं। शोषण का पोषक, कृतज्ञ का कृतघ्न, विपत्ति का संपत्ति, अनुराग का विराग, दक्षिण का वाम, आशा का निराशा, परोक्ष का प्रत्यक्ष, क्षणिक का शाश्वत, निर्लज्ज का सलज्ज, अनंत का अंत, अधूरा का पूरा, अर्पण का ग्रहण, आम का खास, चांचल्य का स्थैर्य, मृदुल का रुच, कलुष का निष्कलुष। आगे देखते हैं। एग्जाम में पूछे गए सवालों को देखते हैं। विलोम से संबंधित अध्यायवार प्रश्नकोश को देख लेते हैं। जंगम का विलोम शब्द है तो आपका हो जाता है सी अस्थावर। सृष्टि का विलोम शब्द है तो आपका हो जाता है बी प्रलय। इप्सित का विलोम शब्द है तो आपका हो जाता है बी अनिप्सित। साहचर्य का विलोम शब्द है तो आपका हो जाता है डी अलगाव। विराट का विलोम शब्द है तो आपका हो जाएगा डी क्षुद्र। स्पृश्य का विलोम शब्द है तो आपका हो जाएगा डी अस्पृश्य। अज्ञ का विलोम शब्द है तो आपका हो जाएगा ए विज्ञ। गौरव का विलोम शब्द है तो आपका हो जाएगा ए लाघव। बहिरंग का विलोम शब्द है तो आपका हो जाता है बी अंतरंग।
अंतरंग। ग्रस्त का विलोम शब्द है तो आपका हो जाएगा सी, मुक्त। आगे देखते हैं। उत्कर्ष शब्द का विलोम लिखिए तो आपका हो जाएगा बी, अपकर्ष। अंतर्मुखी का विलोम लिखिए तो आपका हो जाता है डी, बहिर्मुखी। अतिवृष्टि का विलोम शब्द है तो आपका हो जाता है सी, अनावृष्टि। संयोग का विलोम शब्द है तो आपका हो जाता है बी, वियोग। राजा शब्द का विलोम लिखिए तो आपका हो जाता है सी, रंक। आकाश शब्द का विलोम है तो आपका हो जाएगा सी, पाताल। सगुण शब्द का विलोम है तो आपका हो जाएगा डी, निर्गुण। अपशकुन शब्द का विलोम है तो आपका हो जाएगा बी, शकुन। तिमिर शब्द का विलोम है तो आपका हो जाएगा ए, आलोक। प्रत्यक्ष शब्द का विलोम है तो आपका हो जाता है बी, परोक्ष। आगे देख लेते हैं। सामान्य शब्द का विलोम है तो आपका हो जाएगा डी, विशिष्ट। अमर शब्द का विलोम है तो आपका हो जाता है डी, मत्य। उपकार शब्द का विलोम है तो आपका हो जाता है सी, अपकार। आविर्भाव शब्द का विलोम है तो आपका हो जाएगा डी, तिरोभाव। उक्त शब्द का विलोम है तो आपका हो जाता है ए, अनुक्त। निर्दय शब्द का विलोम है तो आपका हो जाएगा सी, सदय। उन्मिलन शब्द का विलोम है तो आपका हो जाएगा बी, निमिलन, निमिलन। उत्कर्ष शब्द का विलोम है तो आपका हो जाता है सी, अपकर्ष। चिंतन शब्द का विलोम लिखिए तो आपका हो जाएगा सी, नश्वर। अनुग्रह शब्द का विलोम लिखिए तो आपका हो जाएगा डी, विग्रह। अनभिज्ञ का विलोम है तो आपका हो जाएगा सी, अभिज्ञ। आगे देख लेते हैं। सौम्य शब्द का विलोम है तो आपका हो जाएगा बी, उग्र। हास्य शब्द का विलोम है तो आपका हो जाएगा बी, वृद्धि। न्यून शब्द का विलोम है तो आपका हो जाएगा ए, अधिक। पुष्ट शब्द का विलोम है तो आपका हो जाएगा ए, क्षीण। गुण शब्द का विलोम है तो आपका हो जाएगा ए, दोष। इप्सित शब्द का विलोम है तो आपका हो जाएगा ए, अनिप्सित। स्वजाति का विलोम है तो आपका हो जाता है डी, विजाति। उन्मूलन का विलोम है तो आपका हो जाता है डी, रोपण। अमीष शब्द का विलोम है तो आपका हो जाता है सी, परिमित। श्री गणेश शब्द का विलोम है तो आपका हो जाएगा बी, इतिश्री। धनी का विलोम शब्द है तो आपका हो जाता है डी, निर्धन। आगे देख लेते हैं। उन्मिलन शब्द का विलोम है तो आपका हो जाएगा डी, निमिलन। अधिकृत शब्द का विलोम है तो आपका हो जाता है बी, अनधिकृत।
अनुलोम शब्द का विलोम है तो आपका हो जाता है बी प्रतिलोम। परिश्रम का विलोम है तो आपका हो जाता है सी विश्राम। संयोग शब्द का विलोम है तो आपका हो जाता है बी वियोग। नीचे दिए गए युग्म में कौन सी त्रुटिपूर्ण है तो आपका हो जाता है ए अनुग्रह आग्रह। ऋजु शब्द का विलोम है तो आपका हो जाता है ए वक्र। आकलन शब्द का विलोम है तो आपका हो जाएगा ए विकलन। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम में युग्म त्रुटिपूर्ण है तो आपका हो जाएगा डी आहार विहार। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है तो आपका हो जाएगा ए आमिष सामिष। आगे देख लेते हैं। अथ का विलोम है तो आपका हो जाएगा सी इति। अभिज्ञ का विलोम है तो आपका हो जाएगा ए अज्ञ। कृतज्ञ का विलोम है तो आपका हो जाएगा सी कृतघ्न। संकीर्ण का विलोम है तो आपका हो जाएगा डी विस्तीर्ण विस्तीर्ण हो जाएगा। अनुरक्ति का विलोम है तो आपका हो जाएगा बी विरक्ति। सापेक्ष का विलोम शब्द है तो आपका हो जाएगा सी निरपेक्ष। विग्रह का विलोम है तो आपका हो जाएगा ए संधि। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है तो हो जाएगा आपका सी उन्नत या अवगत। यथार्थ का विलोम है यथार्थ का विलोम है तो आपका हो जाएगा बी आदर्श। साधु का विलोम शब्द है तो आपका हो जाएगा डी असाधु। मौन शब्द का विलोम है तो आपका हो जाता है बी मुक्ता। आगे देख लेते हैं। कृत्रिम का विलोमार्थी शब्द है तो आपका हो जाएगा ए प्राकृतिक। उदांत का विलोमार्थी शब्द है तो आपका हो जाता है सी अनुदांत। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है तो आपका हो जाता है डी अनुदार। इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है तो आपका हो जाता है बी कृष्ण। इनमें से कौन सा शब्द प्रस्थान का विलोम है तो आपका हो जाता है ए आगमन। निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है तो आपका हो जाता है ए प्रवेश नवेश। उन्मूलन शब्द का विलोम है तो आपका हो जाता है सी रोपड़। आगे देख लेते हैं। ग्रस्त का विपरीतार्थ शब्द है तो आपका हो जाता है ए मुक्त। मुख का विलोम क्या है तो आपका हो जाता है बी वाचाल। निम्नलिखित विलोम युग्मों में एक शब्द युग्म शुद्ध नहीं है तो आपका हो जाता है डी नूतन और सनातन। गौरव का विलोम शब्द है तो आपका हो जाता है ए लाघव। अनभिज्ञ का विलोम शब्द है तो आपका हो जाता है बी अभिज्ञ।
गमन का विलोम शब्द है तो आपका हो जाता है सी आगमन। निम्नलिखित में से एक निर्भीक का विलोम नहीं है। निर्भीक का विलोम नहीं है तो आपका हो जाता है ए बी दोनों हो जाएंगे। साहसी और साहसिक। श्री गणेश का विलोम है तो आपका हो जाता है बी इतिश्री। निंदा का विलोम है तो आपका हो जाएगा ए स्तुति। मधुर का विलोम है तो आपका हो जाता है डी कटु। अनुरक्त शब्द का विलोम है तो आपका हो जाता है डी विरक्त। आगे देख लेते हैं। अर्जन शब्द का विलोम है तो आपका हो जाता है बी व्ययन। कथित शब्द का विलोम है तो आपका हो जाता है सी अकथित। प्रच्छन्न शब्द का विलोम है तो आपका हो जाता है बी प्रतिपन्न। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है तो आपका हो जाएगा सी अप्रयुक्त। पाश्चात्य शब्द का विलोम है तो आपका हो जाता है सी पौरस्त्य। इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम कौन सा है तो आपका हो जाएगा डी विग्रह। इनमें से अश्लील शब्द का विलोम है तो आपका हो जाता है ए श्लील। आवेशित शब्द का विलोम है तो आपका हो जाता है ए अनावेशित। आचार शब्द का विलोम शब्द है तो आपका हो जाएगा बी अनाचार। स्वाधीन का विलोम है तो आपका हो जाता है सी पराधीन। आगे देख लेते हैं। विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को कहते हैं तो आपका हो जाता है बी विलोम शब्द। उन्मूलन शब्द का विलोम क्या है तो आपका हो जाएगा सी रोपड़। निषिद्ध शब्द का विलोम है तो आपका हो जाएगा ए विहित। नैसर्गिक का विलोम है तो आपका हो जाएगा सी कृत्रिम। अधोलिखित विलोम शब्द युग्म में से कौन सा सही नहीं है तो आपका हो जाएगा सी भिज्ञ सभिज्ञ। अस्थावर का विलोम शब्द है तो आपका हो जाएगा डी जंगम। श्री गणेश का विलोम है तो आपका हो जाएगा ए इतिश्री। आहूत का विलोम शब्द है तो आपका हो जाएगा डी अनाहूत। अर्थ का विलोम शब्द है तो आपका हो जाएगा सी इति। वादी का विलोम शब्द है तो आपका हो जाएगा सी प्रतिवादी। अवर का विलोम शब्द है तो आपका हो जाएगा बी प्रवर। जटिल का विलोम शब्द है तो आपका हो जाता है ए सरल। विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है तो आपका हो जाता है सी प्रत्यक्ष परोक्ष। परिश्रम का विलोम शब्द है तो आपका हो जाता है डी विश्राम।
अनिवार्य का विपरीतार्थ शब्द है तो आपका हो जाता है बी ऐच्छिक। प्रतिकूल का विलोम शब्द है तो आपका हो जाता है सी अनुकूल। चिरंतर का सही विलोम शब्द है तो आपका हो जाता है ए नश्वर। चिरंतर का चिरंतर का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए तो आपका हो जाता है ए नश्वर। ग्रस्त का विलोम शब्द है तो आपका हो जाएगा विमुक्त। उन्मूलन का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए तो आपका हो जाता है डी रोपड़। उद्धत का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए तो आपका हो जाएगा ए विनीत। आविर्भाव का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए तो आपका हो जाता है सी तिरोभाव। चपल का विलोम शब्द है तो आपका हो जाता है ए गंभीर। प्रवृत्ति का विलोम शब्द है तो आपका हो जाता है सी निवृत्ति। विपद का विलोम शब्द है तो आपका हो जाएगा विसंपद। रुग्ण का विलोम शब्द है तो आपका हो जाता है बी स्वस्थ। सुलभ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है तो आपका हो जाता है डी दुर्लभ। दीर्घायु का विलोम होगा तो आपका हो जाएगा बी अल्पायु। व्यष्टि का विपरीतार्थक शब्द है तो आपका हो जाता है डी समस्त। आगे देख लेते हैं। उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है तो आपका हो जाता है ए अनुपमेय। अनुपमेय हो जाएगा। भूगोल का विपरीतार्थक शब्द है तो आपका हो जाता है डी खगोल। सहयोग का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है तो आपका हो जाएगा ए प्रतियोगी। जोड़ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है तो आपका हो जाता है सी घटाव। तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है तो आपका हो जाएगा ए वितृष्णा। वितृष्णा हो जाएगा। निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है तो आपका हो जाएगा बी विहित। पोषक का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा तो आपका हो जाएगा सी शोषक। सदैव का हो जाएगा आपका सी विरल। सयोदर का हो जाएगा आपका बी अन्योदर्य। कृतज्ञ का हो जाएगा आपका सी कृतघ्न। आगे देख लेते हैं। संकीर्ण का विलोम हो जाएगा आपका डी उदार। संधि शब्द का सही विलोम है तो आपका हो जाएगा ए विग्रह। पत्र शब्द का सही विलोम है तो आपका हो जाता है डी पत्ता चिट्ठी या पंख। महात्मा का विलोम शब्द है तो आपका हो जाता है डी
दुरात्मा। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म गलत है? तो आपका हो जाता है सी, उत्कर्ष निकर्ष। निम्नलिखित में से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है? तो आपका हो जाता है बी, नत औनत। अनुकूल का विलोम शब्द है तो आपका हो जाता है ए, प्रतिकूल। उत्कर्ष का विलोम शब्द है तो आपका हो जाता है सी, अपकर्ष। विहित का विलोम शब्द है तो आपका हो जाता है ए, निषिद्ध। विवाद का विलोम शब्द है तो आपका हो जाता है डी, निर्विवाद। आगे देख लेते हैं। विस्तार का विलोम शब्द है तो आपका हो जाएगा डी, संक्षेप। विस्तृत का विलोम हो जाएगा आपका बी, संक्षिप्त। उद्यम का विलोम आपका हो जाता है बी, आलस्य। अनिवार्य का हो जाएगा डी, ए और सी दोनों। उन्मुख का हो जाता है बी, विमुख। उपकार का हो जाएगा आपका डी, अनुपकार। हास का विलोम शब्द है तो आपका हो जाएगा ए, बिहास। उद्धत का विलोम शब्द है तो आपका हो जाता है बी, विनीत। विपरीतार्थक शब्द चुनिए शोषक का, तो आपका हो जाएगा बी, पोषक। कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से चुने, तो आपका हो जाता है सी, मधुर। श्री गणेश का विलोम शब्द है तो आपका हो जाता है बी, इतिश्री। सुषुप्ति का विलोम शब्द है तो आपका हो जाता है डी, जागृति। ऋजु का विलोम है तो आपका हो जाता है डी, वक्र। अल्पज्ञ का विलोम हो जाएगा आपका सी, सर्वज्ञ। कृष का विलोम शब्द हो जाएगा आपका डी, हृष्ट या पुष्ट। उदय शब्द का विलोम शब्द छाटिए तो आपका हो जाता है डी, अस्त। कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से चुने, तो आपका हो जाएगा सी, मधुर। प्रसारण का विलोम शब्द है तो आपका हो जाता है सी, आंकुचन। भारतीय लोक जीवन में योग को अति महत्वपूर्ण समझा जाता है, तो आपका हो जाएगा बी, रोग। उसका उत्तरीय उस पर बहुत जच रहा था, तो आपका हो जाएगा बी, अधोवस्त्र। वैमनस्य का विलोम शब्द होगा तो आपका हो जाएगा बी, सौमनस्य। उदय शब्द का विलोम शब्द छाटिए तो आपका हो जाएगा डी, अस्त। अवनी का विलोम शब्द है तो आपका हो जाएगा ए, अंबर। हर्ष का विलोम बताए तो आपका हो जाता है बी, विषाद। उद्धत का विलोम शब्द है तो आपका हो जाता है बी, विनीत। कृतज्ञ का आपका हो जाएगा बी, कृतघ्न। कौटिल्य का विलोम शब्द है तो आपका हो जाता है बी, आर्जव। ऋजु का विलोम शब्द है तो आपका हो जाता है डी, वक्र।
संकीर्ण का विलोम शब्द हो जाता है तो आपका विकीर्ण। श्री गणेश का विलोम शब्द है तो आपका हो जाता है बी इतिश्री। संपन्न का विलोम शब्द कौन सा है तो आपका हो जाता है बी निर्धनता। निर्धनता हो जाएगा। विपरीतार्थक शब्द चुनिए शोषक का तो आपका हो जाएगा बी पोषक। अनुकूल अनुकूल का विलोम शब्द आपका हो जाएगा प्रतिकूल। आयात का विलोम हो जाएगा आपका सी निर्यात। कोमल का कठोर हो जाएगा। उत्तीर्ण का आपका सी हो जाएगा अनुत्तीर्ण। निरामिष का विलोम है तो आपका हो जाएगा बी सामिस। निम्नलिखित विलोम युग्मों में से शब्द युग्म शुद्ध नहीं है तो आपका हो जाता है डी सामान्य और न्यून। कौन गलत युग्म है तो आपका हो जाता है सी। कौन गलत युग्म है तो आपका हो जाता है सी। कौन गलत युग्म है तो आपका हो जाता है डी। कौन गलत युग्म है तो आपका हो जाएगा डी राग रंग। कौन गलत युग्म है तो आपका हो जाता है सी दुखी श्वेत। कौन गलत युग्म है तो आपका हो जाएगा सी रथी मंडल मंडन। उन्मुख शब्द का विलोम है तो आपका हो जाता है बी विमुख। घृष्ट शब्द का विलोम नहीं है तो आपका हो जाता है डी तीसरा। चुस्त शब्द का विलोम नहीं है तो आपका हो जाएगा डी आशीष। उद्धत शब्द का विलोम नहीं है तो आपको हो जाएगा डी स्थूल। ग्राह्य शब्द का विलोम नहीं है तो आपका हो जाएगा डी सधवा। रेजु शब्द का विलोम है तो आपका हो जाएगा ए वक्र। आवर्तक शब्द का विलोम है तो आपका हो जाएगा बी अनावर्तक। अनाहुत शब्द का विलोम है तो आपका हो जाएगा डी आहूत। यहाँ आहूत होगा।